सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में खास तौर पर लड़कियों की तालीम और एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। एडमिशंस अब शहर की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ओपन है और साथ ही सिर्फ लड़कियों के लिए हमारा एक्सक्लूसिव स्कूल टोली चौकी और पुरानी हवेली में भी अवेलेबल है। पहले 100 तलबा को बिल्कुल फ्री एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। सीट्स लिमिटेड है, इसलिए देर ना करें और आज ही एडमिशन लीजिए। बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के मौके पर यूथ कांग्रेस के एहतजाज पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए उसे मुल्क के वक़ार के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा है कि बैनुल-अक़वामी फोरम्स मुल्क की सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश करने के लिए होते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सियासी ड्रामाबाजी के लिए इस्तेमाल करना हिंदुस्तान के बैनुल-अक़वामी तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाता है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय फितरी है, लेकिन एहतजाज के वक्त और जगह का दुरुस्त इंतखाब जरूरी और एक आलमी समिट इसके लिए हरगिज मुनासिब जगह नहीं। दिलचस्प बात ये रही कि जब यूथ कांग्रेस के कारकुन बाहर एहतजाज कर रहे थे तो उसी वक्त उनकी अपनी पार्टी के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी समिट से खिताब कर रहे थे। KTR ने उसे कांग्रेस का दोहरा मियार करार देते हुए तंज किया कि एक तरफ राहुल गांधी इस समिट की मुखालिफत कर रहे तो दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी न सिर्फ वहाँ शरीक हुए बल्कि मरकजी हुकूमत के फैसलों की तारीफों की पुल भी बांध दिए। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है। बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। आदि श्रीनिवास गवर्नमेंट विप ने कहा कि बंडी संजय, जिन्होंने करीमनगर कॉर्पोरेशन को लैंडस्लाइड से जीता था, हंगामा कर रहा, वो इस तरह तामीर कर रहे जैसे उन्होंने पूरे तेलंगाना में हलचल मचा दी है। बंडी संजय की आदत बन गई है कि वो मरकजी वजीर की तरह बोलें। वो ये भी नहीं सोचते कि वो किस जिम्मेदारी और किस ओहदे पर फाइज हैं। बंडी संजय का कहना है कि रियासती वज़रा बदउनवानी में मुलविस हैं। वो कुछ IAS अफसरान पर उनके साथ मिली भगत का इल्जाम लगा रहे और ऐसा कहना गलत है। उन्होंने कहा है कि ऑडियो और वीडियो से हैं, धमकी आमेज नहीं, हिम्मत है तो निकाले। बदमाश की तरह बात करेंगे तो किसी को डराया नहीं जाएगा। अप्रैल में शुरू होने वाले खुसूसी जामे नजरसानी SIR की तैयारियों को तेज करने के मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के तनाजुर में तेलंगाना रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी ने तरबियती प्रोग्रामों को तेज कर दिया। इसी तनाजुर में हैदराबाद में CEO के दफ्तर से मिर्चल मल्काजगिरी, संगारेड्डी, रंगारेड्डी और हैदराबाद अजला के असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसरों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। इस ट्रेनिंग में कुल 195 एरोज वोटर्स लिस्टों की तैयारी, अपडेट और देखभाल के उमूर पर वसी पैमाने पर आगाही फराहम कर रहे। वोटर लिस्टों में अहल फर्द को शामिल करने, नाअहल लोगों के नामों को हटाने और तफसीलात में तरमीम जैसे मसाइल पर वाज़ेह रहनुमा खतूत फराहम किए गए। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने हैदराबाद के लोक भवन में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के यौम तासीस की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दोनों रियासतों के अवाम को अपनी गर्मजोशी से मुबारकबाद पेश करते हुए गवर्नर ने तारीखी अहमियत को उजागर किया जिसने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को रियासत का दर्जा हासिल किया और जमहूरी बाइख्तियार बनाने और जामे तरक्की की तरफ उनके मुतासिरकुन सफर का आगाज किया। अपने खिताब में उन्होंने दोनों रियासतों के अमीर सकाफती विरसे, कदीम कुदरती खूबसूरती और मुतहरिक रिवायत की सताइश की। जिले कलेक्टर संगारेड्डी ने मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जिले में स्कूलों और रिहायशी स्कूलों में शुरू किए जा रहे बुनियादी ढांचे के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। कलेक्ट्रेट में जिले कलेक्टर की सरपरस्ती में मंडल एजुकेशन ऑफिसर्स और जामे तालीम महकमे के साथ जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया। कलेक्टर ने मुख्तलिफ तालीमी तामीराती कामों बशमूल PM श्री स्कीम, भावेता मराकस, KGBV सिविल वर्क्स की पेशरफ्त का जायजा लिया। कलेक्टर ने जहीराबाद, मकदमपल्ली, कोल्हेर, कोंडापुर, मनोहर, मन्नीपल्ली, पलकर, सरगापुर और कांगटी मंडलों में भविता सेंटर्स की तामीर के कामों की पेशरफ्त के बारे में तफसीलात तलब की और तामीर की रफ्तार बढ़ाने का हुक्म दिया।
जगतियाल जिले साइबर फ्रॉड की नौकरियों के नाम पर नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर लाउस ले जाने वाले अफराद गिरफ्तार, 4 सेलफोन और अहम दस्तावेजात जब्त। नौजवानों को गैर मुल्की नौकरियों का लालच देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। जिला एसपी अशोक कुमार ने बताया कि नौजवानों को धोखा देने और गैर मुल्की मुलाजिमतों के नाम पर गैर कानूनी तौर पर लाउस पहुंचाने वाले ग्रोह को गिरफ्तार करके रिमांड पर लिया गया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया और इस मौके पर मुलजिम विजेंद्र नवंबर 2024 में लाउस गया और वहां साइबर फ्रॉड नेटवर्क में शामिल हुआ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की VR सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक लैब का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद जुराइम की तहकीकात में जदीद तकनीकी माउनत फराहम करना है। किसी भी जुर्म की सूरत में शवाहिद का हुसूल इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि उन्हीं सबूतों की बुनियाद पर मुजरिमों तक रसाई मुमकिन होती है और मौजूदा दौर में डिजिटल फॉरेंसिक इस अमल में कुलीदी किरदार अदा कर रहा। ये टेक्नोलॉजी जाए वाक़े से मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक आलात जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दीगर गैजेट से इंतहाई हसास और अहम डेटा निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। VR सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में कायम करदा ये लैब जदीद तरीन आलात से लैस है, जो पुलिस और मुतासरा अफराद को डिजिटल शवाहिद इकट्ठा करने में भरपूर मदद फराहम करेगी। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट जयराम रमेश ने पोस्ट करते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की। उन्होंने लिखा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को हेड ऑफ जज ने ट्रंप की पूरी टैरिफ हिकमत अमली को पलट दिया। ये फैसला इसके नजरियाती ढांचे के पेश नजर हैरान कुन है। ये 6-3 का फैसला है। अमेरिकी चेक एंड बैलेंस का निजाम अब भी काम कर रहा। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए कहा कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम नेहाद आलमी टैरिफ को कालादम करार दे दिया। उन्होंने सवाल किया कि वजीर आजम मोदी ने 2 फरवरी 2026 को देर रात वाशिंगटन को क्यों फोन किया। हिंदुस्तान ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की अपनी इब्तदाई हिकमत अमली क्यों तर्क कर दी। क्या ये जनरल निर्वाणे का इंकशाफ है? क्या ये जेफरी एप्स्टीन फाइलों का साया है? क्या ये गौतम अडानी का अमेरिकी फौजदारी मुकदमा है, या ये सब कुछ है? नई दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के नामों पर एक और बहस छिड़ गई है। वाज़ेह रहे कि मयूर विहार का नाम पहले ही बदला जा चुका है और अब ये मुतालबा किया जा रहा कि नबी करीम का नाम बदलकर रामनगर मेट्रो स्टेशन रखा जाए। विश्व हिंदू परिषद VHP के सूबे इंद्रप्रस्थ के वजीर सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को एक खत लिखकर मुतालबा किया कि मुजवजा नबी करीम मेट्रो स्टेशन का नाम तब्दील करके रामनगर रखा जाए। खत में सुरेंद्र गुप्ता ने लिखा कि दिल्ली मेट्रो अब सिर्फ नकल व हमल का जरिया नहीं रही, ये दारुल हुकूमत की तारीखी और सकाफती शनाख्त का भी एक बड़ा हिस्सा बन गई है। इसलिए स्टेशन के नामों का फैसला करते वक्त पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड, म्यूनिसिपल दस्तावेजात और इलाके की दहाइयों पर मुहित मकबूल शनाख्त पर गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने वजाहत की कि ये इलाका तवील अरसे से रामनगर के नाम से जाना जाता है। ये नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड, मुकामी पते, बिजली और पानी के बिलों और म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में दर्ज है। अगर नबी करीम नाम को हतमी शक्ल दी जाती है तो इससे न सिर्फ मुकामी तारीख को नजरअंदाज किया जाएगा, बल्कि अवामी जज्बात को भी ठेस पहुंचेगी और इस इलाके के बारे में मुसाफिरों में उलझन पैदा होगी। कांग्रेस ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दावा किया कि हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी तिजारती मुआहदे पर अमेरिका से दोबारा बातचीत नहीं कर सकते, वो फिर से खुद सुपुर्दगी कर देंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी दोनों ने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट जारी कर वजीर आजम मोदी को हदफ तनकीद बनाया। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को खारिज कर दिया, जिससे ट्रंप के मौशी एजेंडे को शदीद झटका लगा। जजों ने अक्सरियत से सुनाए गए फैसले में कहा है कि आइन बहुत वाज़ेह तौर से अमेरिकी कांग्रेस पार्लियामेंट को टैक्स लगाने की ताकत देता है, जिसमें टैरिफ भी शामिल। अदालत ने सदर ट्रंप के जरिए बगैर मशवरा कई ममालिक पर आयद किए गए टैरिफ को गलत बताया। हालांकि अदालत उज़्मा के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। पाकिस्तान के कई इलाके में रात गए जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजले के झटके इतने शदीद थे कि पेशावर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में भी महसूस किए गए। जलजले के झटकों के बाइस लोग घरों से बाहर निकल आए। ताहम इस जलजले में किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं। इत्तला के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.9 दर्ज की गई। इसके अलावा पाकिस्तान के महकमे मौसमियात का कहना है कि जलजले का मरकज अफगानिस्तान में था। हिंदुस्तान के नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जलजले का मरकज जमीन से तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया। 5.9 शिद्दत का जलजला आमतौर पर हल्के से दरमियाने दर्जे के झटकों के जुमरे में आता है। इस शिद्दत के जलजलों में आमतौर पर बड़े पैमाने पर नुकसान का इम्कान कम रहता है, हालांकि मुकामी सतह पर लोगों को झटके महसूस हो सकते हैं।
मगरबी बंगाल हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एतमाद की कमी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के अमल के लिए अदालती अफसर की तकर्री की हिदायत दी। अदालत ने कोलकाता हाई कोर्ट को हिदायत दी कि वो SIR में दावों और एतराज़ात का फैसला करने के लिए अदालती अफसरान को मुकर्रर करे। अदालत ने हुक्म दिया कि इन अफसर को गैर दागदार होना चाहिए और वो डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के ओहदे के हों। मगरबी बंगाल हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोए मालिया बागची की बेंच के सामने अपने दलाइल रखे। बंगाल हुकूमत के वकील श्याम देवान ने दलील दी कि इलेक्शन कमीशन ने अब एक नए किस्म के अफसर का तकर्रुर किया। उन्हें स्पेशल रोल ऑफिसर्स कहा जाता है और ये इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO से भी ज्यादा होता है। श्याम देवान की दलील पर रद्दमल जाहिर करते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा, ऐसा लगता है कि हमें अदालती अफसरान या दूसरे केडर से IAS अफसरान की तकर्रुरी करनी पड़ेगी। एनसीपी रहनुमा अजीत पवार के तैयारा हादसे से मुत्तलिक एनसीपी एसपी के लीडर रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संगीन सवालात उठाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी वजीर बराए शहरी हवाबाजी के राम मोहन नायडू का इस्तीफा भी मांगा। रोहित पवार का कहना है कि उन्होंने इस तैयारा हादसे के हवाले से अपनी सतह पर जांच की है, जिसमें कई संगीन खामियां सामने आई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जिस VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये तैयारा था, उसे कोई बचाने की कोशिश कर रहा। उन्होंने VSR और नायडू के दरमियान ताल्लुकात की भी जांच का मुतालबा किया। रोहित पवार ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर मुतालबा किया कि पेश आए तैयारा हादसे की जांच मुकम्मल होने तक शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू से कहा जाए कि वो मरकजी हुकूमत में अपने ओहदे से इस्तीफा दे। कुरजीत जामखेड़ से रुकन असेंबली रोहित पवार ने अपने खत में दावा किया कि हादसे का शिकार लेयरजेट 45 तैयारे की मालिक कंपनी VSR और उसके साथ नायडू के ताल्लुकात पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के सबब मशरिक वसत में एक बार फिर जंग के हालात पैदा होते नजर आ रहे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला कर सकता है। इस मुमकिन हमले के हवाले से बड़ा इंकशाफ सामने आया। 2 अमेरिकी अफसरान ने बताया कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौज का मंसूबा अब एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुका है। इस मंसूबे में इनफरादी तौर पर ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाने का मुतबादिल शामिल है। इसके साथ ही अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप हुक्म देते हैं तो तेहरान में हुकूमत बदलने तक का मंसूबा तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फौजी मुतबादिल इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अगर सिफारती कोशिशें नाकाम होती हैं तो अमेरिका ईरान के साथ संगीन लड़ाई के लिए तैयार है। गुज़िश्ता हफ्ते ये बात भी सामने आई थी कि अमेरिकी फौज ईरान के खिलाफ एक हफ्ते तवील ऑपरेशन की तैयारी कर रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।